फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन और द लैक ऑफ विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अवर कंट्री. द विजन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट and vision for futuristic innovations, that is very important. I always talking to the people the two important philosophies. One is conversion of knowledge into wealth. The innovations, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The other important philosophy is no person and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. I am really appreciating the approach and the vision of Chandra Babuji. He always thinking for the future, and that is to be the basic thing which is very important for development of any country and for any state. और इसलिए मैं उनके इस डेवलपमेंट की विजन को बहुत बहुत आदर से उसको मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ. ही इज़ ए इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन एंड रोल मॉडल फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग न्यू थिंग, इनोवेटिव थिंग्स एंड यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी विच आर गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज आंध्र प्रदेश में मैं आया हूं और ये विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की प्रगति होगी, विकास होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है. क्योंकि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो शिपिंग है. मैं शिपिंग का मंत्री था और मैंने उस समय 16 लाख करोड़ रुपए की योजना तैयार की थी, सागर माला. और आपको ताज्जुब होगा कि मेरे पास बजट था 900 करोड़ का और पैसा नहीं था, पर जो योजना ऐसी बनी कि अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए. आपका विशाखापट्टनम पोर्ट मेरे पास था और आज जो आपको समुद्र किनारा मिला हुआ है वो इतना अच्छा है कि अब जो 9-10 पोर्ट है वो डेवलप करने के लिए आपने जो प्रायोरिटी दी है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ल्ड में किसी भी डेवलप कंट्री में आप जाइए, उसके डेवलपमेंट का अगर राज कोई है तो शिपिंग है, पोर्ट है, वो उसका सबसे डेवलपमेंट का राज है. अगर हम रोड से जाते हैं तो 8 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए खर्चा आता है, और अगर हम पानी से जाते हैं तो 1 रुपए खर्चा आता है. The logistic cost is very important in particularly international business for export and import. दुर्भाग्यवश हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है. और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 महीने पहले, IIM कलकत्ता और IIT बेंगलोर और IIT खड़गपुर तीनों ने एक अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% से 6% कम हुई और 10% पे आई है. और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल एंड ऑफ दिसंबर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी. ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं. अगर ये 9% पे आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 2 गुना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा. मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी काम देखता हूं. जब हमारे देश में मैं जब 2014 में मंत्री बना तो हमारे इंडस्ट्रीज का साइज 12 लाख करोड़ था और अभी हम 7वें नंबर पे थे. पर 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर आए हैं. पहले नंबर पर USA है जिनके इंडस्ट्री का साइज है 78 लाख करोड़. दूसरे नंबर पर चाइना है जिसका साइज है 49 लाख करोड़. और इंडिया जो है उसका साइज है 22 लाख करोड़. और अभी
विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हमारे जो टू व्हीलर्स है, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ दिन पहले मर्सिडीज के चेयरमैन वर्ल्ड के मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अब हम इलेक्ट्रिक मर्सिडीज ही केवल बनाएंगे। और मेरा प्रिय विषय है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं किसान हूं, ज्यादातर खेती में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, 4। और मेरा यह सपना था कि हमारा देश का किसान अन्नदाता बनकर काम नहीं होगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, हमारा किसान ऊर्जादाता बना है, बिजली तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं तो हमारा किसान केवल ऊर्जादाता नहीं, अब ईंधन दाता बना है। मैं चंद्रा बाबू जी को प्रार्थना करूंगा कि इथेनॉल, आप जब अटल जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो 2004 में हम लोग ब्राजील गए थे और वहां से हम इथेनॉल लेके आए। और 2004 से मैं इथेनॉल का एम्बेसडर बना हूं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो कोई लोग विश्वास ही नहीं रखते। इट टेक्स सम टाइम, पर आज देश में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत इथेनॉल के कारण हुई। मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, ये राइस स्ट्रॉ जो है परली, इससे भी बन रहा है और बाम्बू से भी बन रहा है। और मैं अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर को कह रहा था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं झूठ बोलने वालों का नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं, यू बिलीव मी। और हमारे मंत्री जी निश्चित रूप से आने वाले समय में इथेनॉल से अभी हम आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं। अब आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में 10% डालने का टेस्टिंग शुरू हुआ है और इथेनॉल से एविएशन फ्यूल भी बन रही है।